हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। एवरीवन, मैंने बहुत लंबे समय बाद कोई वीडियोस अपलोड किया है और इस वीडियो में एक छोटी सी स्टोरी है। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में विंग खुद से ही अपना इंट्रो दे रहा होता है, जो हमें बताता है मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम विभूषण है, मुझे सब विंग कहते हैं और मैं जल्दी ही ग्रेजुएट होने वाला हूँ। और इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे हमेशा से एनिमेस, ड्रामा, मांगा, मुझे ये सब पसंद है। मैं ऐसा पर्सन हूँ जो अपने में मगन रहता है। मेरा अपना ही एक फैंटेसी वर्ल्ड है, पर मुझे क्या पता था मेरी अपनी फेरी टेल वर्ल्ड की चीजें बाहर आ जाएगी। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल तक जो मेरा पैट था वो मेरे एक क्लासमेट में बदल गया है। अब ये चीज मेरे झटके से कम है क्या? बिजली गिरी है मेरे ऊपर। मैं उसे एक लाचार कैट समझकर अपने घर लाया था, उसका चेकअप कराया, उसका देखभाल करने लगा। पर किसे पता था ये लांगबंगची निकलेगा जो क्लास में कभी मुझसे बातें नहीं करता था। पर अब चीजें बदल गई हैं। ये बंगची मेरे पीछे ही पड़ गया है, हाथ धो के मेरे साथ क्लास में फ्लर्ट करता है। हर पर इसकी निगाहें मुझ पर अड़ी रहती है। मुझे समझ नहीं आता था ये इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है, पर अब मुझे समझ आ रहा है क्योंकि ये मेरा कैट बोबो है जिसे मैं इतना प्यार करता था। पर इसे अब इस तरह से देखकर मुझे सिर्फ डर लग रहा है। इसके पास जाने का मन नहीं कर रहा है। विंग, भाग जा यहाँ से, भाग जा। विंग उस रूम से अब उल्टे पर भागने की कोशिश करने लगता है। लैंसन, जो अपना हाफ ह्यूमन और कैट फॉर्म में था, वो विंग से कहता है, विंग प्लीज रुको, डरो मत, मैं तो तुम्हारे बोबो हूँ, तुम्हारे लज्जा, मैं तुम्हें कोई हार्म नहीं पहुँचाऊंगा, तुम घबरा क्यों रहे हो? मुझे माफ कर देना, मैं इस तरह से ट्रांसफर हो गया, मुझे लगा नहीं था तुम इतना ज़्यादा घबरा जाओगे। वी उस रूम के डोर को ओपन करने की कोशिश करने लगता है और कहता है, देखो मुझे जाने दो। वो बहुत ट्राई कर रहा था डोर को ओपन करने की, पर डोर ओपन ही नहीं हुआ था और लैंसन उसके करीब आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। विंग पूरा स्टन रह जाता है। वो इस वक्त लैंसन के आर्ट में पूरी तरह से कैद हो चुका था। लैंसन उसकी नेक पर किस करता है, अपने नोज उस पर रब करता है। माय बनी, तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? विंग के तो पूरे पसीने छूट रहे थे, आखिर वो डरे नहीं तो क्या करे। आज वो अपनी कैट का पीछा कर रहा था और उसने देखा उसकी कैट लांगबंगची के रूम में घुस चुकी है। वो भी आ गया और उसने क्या देखा, उसकी कैट और उसका फ्रेंड दोनों एक ही है। उसने अपनी आंखों से लैंसन को चेंज होते हुए देखा। वो पूरा ऊपर से नीचे तक हिल चुका था। वो ये बात हजम ही नहीं कर पा रहा था। उसकी वो छोटी सी लेटी सी कैट ह्यूमन फॉर्म लेती है जो उसकी क्लासमेट वांगजी की तरह दिखती है। ये चीज़ वो हजम ही नहीं कर पा रहा था और वो पैनिक कर रहा था। लैंसन उसे शांत कर आता है और उसे लेकर वो बेड में बैठ चुका था और विंग उसकी लेग में बैठा हुआ था। ये बहुत एम्बैरेसिंग था। विंग के चेक्स रेड हो जाते हैं क्योंकि लैंसन इस वक्त सिर्फ अपने पजामे में था और उसकी बॉडी किसी टीनेजर की तरह नहीं थी, बल्कि एक मैच्योर स्ट्रॉन्ग मैन की थी। एकदम अच्छी खासी मस्कुलर उसके एब्स थे, उसकी लॉन्ग हेयर, उसकी गोल्डन आइज, उसकी वो टेल और उसकी कैट ईयर जो वाइट थे। और उसने इस वक्त उसे बहुत इंटीमेट तरीके से पकड़ रखा था। विंग वरीडली लैंसन की तरफ देखने लगता है। लैंसन उसकी फेस को पकड़ कर कहता है, बेबी डरो मत, मैं तुम्हारा वांगजी हूँ, तुम्हारा वही क्लासमेट जो तुम्हें टीज किया करता था, और वही तुम्हारा बोबो, वही छोटू सा किटी। क्या अब तुमने मुझे पहचाना? ये सुनकर विंग धीरे से सर हमें हिलाता है तो वांगजी कहता है, चलो ये तो अच्छी बात है। देखो बेबी, इस बारे में तुम किसी को और बताना। अब तुम्हें मेरी आइडेंटिटी पता है तो मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर वो उसे टाइटली हग करता है और विंग शॉक वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता हुआ कहता है, लजा देखो तुमने कपड़े नहीं पहने हैं, कपड़े तो पहन लो, सिमलेस कहेंगे, मुझे घर जाने दो। ये सुनकर लैंसन कहता है, बिल्कुल भी नहीं बेबी, आज तो तुम घर नहीं जाओगे और मैंने तुम्हारी मॉम से भी बात कर लिया है। फिर चिल्लाता है, क्या कहा तुमने? मेरी मॉम से बात किया? कब? तुम क्या बकवास कर रहे हो? देखो मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। पर लैंसन था जो उसे छोड़ने का तैयार नहीं था। वो तो उसे इधर उधर टच कर रहा था और उसकी नेक पर किस करने लगा था। और विंग था कि बस यही कह रहा था, तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो, ये सारी हरकतें बंद करो, तुम किटी नहीं हो, तुम अभी अपनी ह्यूमन बॉडी में हो, छोड़ो मुझे और कपड़े पहनो अपने।
विंग तो पूरे सदम से लाल हो चुका था। वो जिस तरह से लेंसर की लेग पर है अभी, और जिस तरह से लेंसर उसे टच कर रहा है वो बावला हो रहा है। उसे नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है, पर ये बहुत अजीब है। वो लेंसन की पकड़ से छूटना चाहता है, पर लेंसर ने कि उसे छोड़ ही नहीं रहा है। इसके दिमाग पे कौन सी डर्टी थिंग चल रही है मुझे परेशान करने की। विंग लेंसन की शोल्डर पर हाथ रखकर खुद को उठने की कोशिश कर रहा था उसकी लेग से, पर लेंसन ने उसे पूरा जकड़ रखा था और उसकी नेक पर शक किया जा रहा था। तो विंग दोबारा कहता है लजा प्लीज छोड़ दो ना मुझे। तो लेंसन कहता है बिल्कुल नहीं, अब आए हो हाथ में, अब तो बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा, आज तो मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगा। ऐसा कहकर लेंसर उस पर बाइट करता है। तो विंग चीखता है हाँ, प्लीज मुझे मत खाओ, मुझे जाने दो, मेरे साथ आकर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। ये सुनकर लेंसर स्मग करता है, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम इतने ज़्यादा स्वीट हो, मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। आई एम सॉरी बेबी, पर मुझे तुम्हें पाना ही है। विंग उसे तो कुछ समझ नहीं आता, उसका तो माइंड ब्लैंक, टोटली ब्लैंक, और बस यही कहता है पास्टर किटी। लेंसन छोटा सा पाउट करता है और विंग उसे गुस्से से देख रहा था, पर लेंसन को उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता। वो तो विंग को जबरदस्ती किस करने लग जाता है। वो बहुत रूडली उसकी टंग को सक किया जा रहा था और अपने हैंड विंग के बैक पर स्लाइटली फहरा रहा था। उनका किस काफ़ी हॉट और डीप हो चुका था। लॉन्ग किस के बाद विंग की हालत ख़राब हो चुकी थी। तब लेंसन किस को ब्रेक करता है और विंग हैवी ब्रीथिंग ले रहा होता है। उसकी चिक्स काफ़ी ज़्यादा रेड हो गए थे, उसके एक्सप्रेशन लेंसन को काफ़ी अच्छे लग रहे थे। विंग इससे पहले और कुछ समझ पाता उसके साथ क्या हो रहा है, लेंसन उसे बेड पर लिटा देता है और उसके पैंट को वो निकालने लगता है। विंग बस हैवी ब्रीथिंग लिए जा रहा था, वो लेंसन को रुकने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था, उसकी बॉडी मूव ही नहीं कर रही थी। वो तो बस लेंसन के टच को ही रिस्पॉन्स कर रही थी। वो कि इतना अराउज्ड हो चुका है, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहे हैं, वो बस मौन कर रहा है। पर सच में उसे बहुत प्रेशर मिल रहा है। वो दोनों बहुत आगे बढ़ गए थे। लेंसन उसे पुश कर रहा था हार्डली, और विंग के साथ इंटीमेट होकर तो वो काफ़ी सेटिस्फाइड था, लेकिन उसका अब तक मन नहीं भरा था। 2-3 राउंड के बाद भी वो और विंग के साथ राउंड करना चाहता था, पर विंग पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, बस उसकी हैवी ब्रीथिंग की साउंड लेंसन को महसूस हुई थी। उसका हार्ट बीट भी बहुत ही फास्ट था। लेंसन बस एक लास्ट लॉन्ग किस करता है और उसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देता है और उसके पास लेटा उसे देखते हुए स्माइल करने लगता है। वो याद करता है जब वो बुरी तरह से घायल हो गया था, बारिश में वो भीगता हुआ पूरा बेहोश हो गया था, तब वी ने उसकी जान बचाई थी, उसका ट्रीटमेंट कराया और उसका ख्याल रखने लगा था। लेंसन उसी के साथ रहने लगा था, एक छोटी सी किटी बनकर। विंग तो उससे बातें किया करता था, उसे सहलाता था, उसे किस करता था। लेंसन को ये बहुत अच्छा लगता था। वो विंग के साथ एक लिटिल किटन की तरह रहता था, वो साथ में बात लिया करते थे, और तब से ही विंग के लिए लेंसन का अट्रैक्शन और भी ज़्यादा बढ़ने लगा था। वो उसके लिए लस्टफुल हो चुका था। वो बस उसे किटी बनकर बस देखा करता था, पर उसे देखकर तो मन भरेगा नहीं। वो उसे छूना चाहता था, उसे क्लेम करना चाहता था, और इसलिए जब आखिरकार उसकी पूरी तरह से वो रिकवर कर गया तो वो लेंसन बनकर उसके क्लोज आने की कोशिश करने लगा था। उसने तो विंग को कन्फेस भी कर दिया था, पर विंग ने इस चीज़ को मजाक में ले लिया। मगर लेंसन मजाक तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, बस विंग को सच में बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और वो तो अब विंग का पीछा छोड़ेगा नहीं। अगले सीन में विंग को जब होश आता है तो बेचारी की तो वाट लगी पड़ी थी, उसकी बैक बहुत पेन कर रही थी। वो बेड में उठकर बैठा हुआ था और अपना मुंह नाक सिकुड़ रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर इस कैट डेमन का वो बिगाड़ क्या सकता है, सिवाय रोने के वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो बैठा बैठा बस लेंसन को अपने पेन के कड़ियाँ दे रहा था। लेंसन जो वहाँ बैठा हुआ स्टडी टेबल में कुछ प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, उसकी नज़र विंग पर जाती है और वो विंग को जगह देखकर उसके पास से रहता है और उसके फेस को टच करता हुआ कहते हैं, बेबी तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम ठीक तो हो ना। विंग थोड़ा गुस्से से उसका हाथ झटकता है और कहता है, तुम बहुत बुरे हो, इतना सब करने के बाद मुझसे पूछते हो मैं ठीक हूँ। तुम्हें कुछ सरल नाम की चीज़ है, तुम मैं तुम्हें क्या कहूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुमने मेरे साथ क्या कर दिया। लेंसन तो उसे ऐसे देखकर हंसने लगा था, जिसे देखकर तो विंग पूरा क्लूज जाता है और अब उसका फिर गुस्से से लाल हो रहा था।
लैंसन अपनी स्माइल को बरकरार रखता हुआ विंग से कहता है, क्या हो गया बेबी, तुम नाराज क्यों हो? क्या मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया? तुम्हें मज़ा नहीं आया? पर उस समय तुम्हारे फेस को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा था। ये सुनकर विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो उसे उंगली दिखाता हुआ कहता है, शट अप, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पता नहीं क्यों मैंने तुम्हारा पीछा किया था और मैं यहाँ आ गया। और ऐसा कहेगा वो उठ रहा था। तब लैंसन उसे रोकता हुआ कहता है, अगर तुम्हारी एनर्जी वापस आ गई तो हम फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि जाने तो मैं तुम्हें देने वाला नहीं हूँ। ये सुनकर तो विंग की पूरी हवाइयाँ उड़ जाती हैं और वो चिल्लाता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें हैंडल नहीं कर सकता, प्लीज़ मेरी जान छोड़ दो, मुझे घर जाने दो, हटो सामने से। वो बेड से उठने की कोशिश करते हैं, तब वो ध्यान देता है उसने तो कपड़े पहने नहीं है। तो वो लैंसन से बस चिल्लाता है, मेरे कपड़े कहाँ हैं, तुमने क्या कर दिया उसे, मुझे ला कर दो। लैंसन अपनी कमर पर हाथ रखता है और अपनी थोड़ी गर्दन टेढ़ी कर विंग को घूर घूर के देखने लगता है। उसकी गोल्डन आईज चमक रही होती है और वो थोड़ा गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। तो विंग घबराने लगता है और लैंसन कृपया स्माइल देता हुआ कहता है, मैंने तुमसे कहा तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तो फिर तुम जिद क्यों कर रहे हो घर जाने की? मैंने कहा ना, मैंने तुम्हारी मम्मी से बात कर ली है और आज रात तुम मेरे घर में रुकोगे। ये सुनकर विंग थोड़ा परेशान होता है, थोड़ा कंफ्यूज, फिर उसे सब चीज़ें समझ आती हैं और वो कहता है, अच्छा तो ये सब मुझे फंसाने का प्लान था, तुम जानबूझकर किटी बनकर मेरे सामने आए थे तुम, और मैं बुद्धू तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। तुमने इतना बड़ा ट्रिक किया मेरे साथ, तुम्हारे साथ आने के लिए मैंने मना क्या कर दिया, तो तुमने ये सब खेल खेला मेरे साथ, तुम बहुत बुरे हो। विंग तो लैंसन के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो उससे नाराज होकर बैठ जाता है। तब लैंसन उसके पास बैठता हुआ उसे मनाने की कोशिश करने लगता है, विंग माय लव स्वीट हार्ट, प्लीज मेरी बात सुनो, आई एम सॉरी बट तुम राजी ही नहीं हो रहे थे आने के लिए, तो मुझे तुम्हें ट्रिक करना पड़ा और मैं उस समय बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा था और तुम्हें कैसे भी अपने पास लाना चाहता था, पर लैंसन के रूप में तुम मेरे पास आओगे नहीं, इसलिए मुझे किटी बनना पड़ा ताकि तुम मेरे पास खुद ही आ जाओ। विंग उसकी बात सुनकर अपना मुंह टेढ़ा करता है, उसे तो ऐसा फील होता किसी ने उसे गड्ढे में ढकेल दिया हो। लैंसन आगे कहता है, माय लव तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारे लिए कितना पॉसेसिव हूँ, तुम्हें अंदाजा नहीं है किसी और के साथ तुम्हें देखकर मैं कितना ज़्यादा जेलस हो जाता हूँ, और तुम नहीं जानते एक कैट कितना ज़्यादा पॉसेसिव हो सकता है। तो तुम ज़्यादा दूसरों के क्लोज मत हुआ करो, मैं दूसरों के साथ देखकर मुझे कितना गुस्सा आता है, तुम सबसे अच्छे से बात करते हो सिवाय मेरे, क्यों ऐसा क्यों करते हो तुम मेरे साथ, चूँकि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ऐसा कह कर तो लैंसन विंग के गले पड़े उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। विंग उसके फेस को दूर करने की कोशिश करने लगता है, पर लैंसन उससे दूर होने के बजाय अपनी टंग उसकी नेक पर लिक करने लगता है, उसे शक करने लगता है। विंग के फेस से देख रहा था वो कितना ज़्यादा थक चुका है, पर वो चाहकर भी लैंसन को रोक नहीं सकता, उसने तो हार मान ली थी। आज उन दोनों के बीच जो हुआ उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसका क्लासमेट जो पहले कभी उससे बातें नहीं करता था, उसकी तरफ देखता भी नहीं था, अचानक से उसकी छोटी मोटी चीज़ों में हेल्प करने लगा, उसे टीच करने लगा, उसकी क्लोज आने की कोशिश करने लगा और अचानक से उसे प्रपोज भी किया। वी को पता नहीं था क्या आंसर देना चाहिए उसे, उसने बस उसकी फीलिंग को इग्नोर किया। इसके अलावा वो कर भी क्या सकता था, वो स्ट्रेट है, उसे गज में इंटरेस्ट है, उसका यही मानना था। इसलिए लैंसन की फीलिंग को जानने के बाद उसने उसे इग्नोर करना शुरू किया, उससे रूड बिहेव रखा। इस चीज़ का तो उसे भी बुरा लगता था, पर अब उसे क्या करना चाहिए, उसे लैंसन की रियलिटी पता है, ये कैट स्पिरिट है और इससे वो खुद का पीछा नहीं छुड़ा सकता। लैंसन का जब मन भरता है तो वो विंग को छोड़ता है और उसकी तरफ कुछ कपड़े फेंकता है और उसे पहनने के लिए कहता है। विंग चुपचाप उन कपड़ों को पहनने लगता है। तब तक लैंसन विंग के लिए खाने के लिए नूडल का बॉल ले आता है और विंग को वो खाने के लिए देता है। विंग भी नूडल को बॉल को लेकर बड़े चाव से खाता है, उसे तो बहुत भूख लग रही थी और नूडल को खाने के बाद उसे बहुत अच्छा लगा था और लैंसन बड़े प्यार से उसकी तरफ देखे जा रहा था। विंग अपनी नूडल को खाते हुए वो लैंसन की तरफ देखता है जो कितने खुशी से उसकी तरफ देख रहा था। वो कितना ज़्यादा खुश है इसका पता तो उसकी टेल से भी लगाया सकता है, जो खुशी से डांस कर रही होती है। विंग को तो काफ़ी अडोबल लगने लगा था और वो लैंसन के बारे में सोचता है, ये अपने हाफ कैट फॉर्म में भी बहुत ही क्यूट लगता है और वो लैंसन को देखकर स्माइल करने लगता है। पहले ही लैंसन को देखकर विंग को ऐसा ही फील होता था, लैंसन किसी कैट से कम नहीं है
और देखो तो वो सच में कैट है। ये सब सोचता हुआ तो विंग के फेस पे स्माइल थी। लैंसन उसे कहता है, विंग कि तुम्हें खाकर बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो, कि तुम और खाना चाहते हो। ये सुनकर विंग मना कर देता है और उससे कहता है, लैंसन क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। लैंसन तुरंत ही मान जाता है। तो विंग उसे कहता है, मुझे तुम्हारे ईयर्स और टेल को टच करना है, क्या मैं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर तो विंग उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगा था। लैंसन उसे कहता है, तो तुम मुझे टच करना चाहते हो, इसके लिए तो तुम्हें परमिशन मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे कहीं भी टच कर सकते हो। तुम्हें तो पता भी नहीं मुझे तुम्हारा टच कितना ज़्यादा पसंद है, मैं इसके लिए कितना ज़्यादा ग्रेटी हूँ। ऐसा कहते हुए तो उसकी आंखों में अलग ही चमक आ चुकी थी। विंग उसकी वैसी बातों को सुनकर तो अपने हाथ पीछे लेने लगता है। उसकी हरकतें उसे वियर्ड लग रही थी। लैंसन उसकी गोद में आकर बैठ जाता है। विंग सॉकर और उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम बहुत हैवी हो, तुम बोबो क्यों नहीं बन जाते। विंग फ्रस्ट्रेशन में कहता है और उसी समय लैंसन उसकी लेग में अपनी बॉडी से चेंज कर लेता है और वो एक लिटिल कैट में बदल जाता है। कैट में बदलने के बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और अडोरेबल लग रहा होता है और अपने इस इनोसेंट फेस पर तो लैंसन को बहुत प्राउड है, क्योंकि तब विंग उसे बहुत पैम्पर करता है, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। विंग उसे उठाता है और कहता है, ओ तुम कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, तुम हमेशा इसी तरह से क्यों नहीं रहते, क्यों हम लैंसन बनकर मुझे परेशान क्या करते हो, नॉटी किटी। हाँ, ऐसा कहकर तो विंग उसके चिन पर अपने हाथ फैलाने लगता है, उसे पैम्पर करने लगता है। क्यूट किटी भी अपनी क्यूट वॉइस निकाल रहा होता है और वो इसी तरह की क्यूट हरकतें कर रहा था ताकि विंग खुश हो जाए। विंग सच में हैप्पी था, उसकी फेस में जनरली स्माइल थी। उससे ना पता नहीं क्या लैंसन ने जो भी कुछ किया उसे उसका कोई दुख नहीं था, बस वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट था। लैंसन ने उसे ट्रिक किया और वो इतनी आसानी से लैंसन को माफ़ करेगा नहीं, पर उसे लैंसन का ये किटी फॉर्म बहुत ज़्यादा पसंद है। वो उसे सहलाना पसंद करता है, उसे प्यार से किसेस देना पसंद करता है, उसे अपना ये बोबो बहुत पसंद है और वो चाहता है लैंसन बोबो बनकर उसी के साथ रहे। जब उसने उसे घर लाया था तो उसे लगा था बोबो अब उसके साथ रहेगा, पर अचानक से बोबो गायब हो गया था। विंग बहुत परेशान हुआ था और बहुत रोया था उसके लिए। उसने ढूंढने की भी कोशिश की पर बोबो का उसे कुछ अता पता नहीं चला। जब उसने बोबो को देखा तो वो चाहता था बोबो फिर से उसके साथ रहे, पर बोबो सिर्फ उसका पेट नहीं है बल्कि लांगवांग जी भी है, जो उसके लिए परेशानी की बात है। विंग बोबो को पैम्पर करता हुआ सैर करता है। कुछ समय बाद बोबो विंग की गोद से दूर चला जाता है और फिर वो दोबारा से चेंज होता है। वो लैंसन बन जाता है और वो जब लैंसन बनता है तो उसके बाल छोटे हो चुके थे, वो पूरा ट्रांसफर हो चुका था। विंग अपनी नजर फेर लेता है क्योंकि वो लैंसन को नेकेड नहीं देखना चाह रहा था। लैंसन बिल्कुल एक स्कूल टीनेजर की तरह दिख रहा था। जब वो देखता है विंग उसकी तरफ नहीं देख रहा और शर्मा भी रहा है, तब लैंसन उसे टीज करने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाता है। विंग उस पर चिल्लाता है, तुम ये किस तरह की हरकतें कर रहे हो, दूर हटो। वो उससे दूर भी कर रहा था और अपनी आंखें टाइटली उसने होल्ड करके रखी हुई थी। वहीं लैंसन को तो मजा आ रहा था उसके ऊपर खुद को प्रेस करके। वो हंस रहा था, उसे टिस करने में बड़ा मजा आ रहा था। वो उसके चिक्स पर एक जोरदार किस करता है और विंग हाँ करके उसकी तरफ देखने लगता है और फिर कहता है, सेमलेस पागल बिल्ले, कपड़े पहन लो प्लीज। पर लैंसन तो बेशरम, वो तो बस स्माइल किए जा रहा था और अपनी मुस्कुराहट को बरकरार रखते हुए कहता है, तुम पहना दो ना, अगर तुम मुझे ऐसे नहीं देखना चाहते। वैसे मुझे पता है तुम्हें मुझे कपड़े पहनाना बहुत पसंद है। ये सुनकर विंग उसे कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, चुपचाप कपड़े पहनो। उसने अपनी आंखें बंद रखी हुई थी, फिर भी वो अपना फेस अपने हाथों से छुपा रहा था। लैंसन भी फिर कपड़े पहन लेता है और फिर उसे कहता है, अब अपना फेस से तो अपने हाथ को हटा दो, मैंने कपड़े पहन लिए हैं। ये सुनकर विंग पहले तो अपनी एक फिंगर को हटाकर थोड़ा सा लैंसन को झांकता है, हाँ उसने पहने कि नहीं, और उसे ऐसा लगता है कि उसने कपड़े पहन लिए हैं, तो वो अपना हाथ हटाता है और लैंसन को ऊपर से नीचे देखता है। हाँ, अब इसने पूरे नीटली कपड़े पहने हैं। वो एक गहरी सांस लेता है और सिर्फ लैंसन की तरफ देखते रहता है और लैंसन बस एक प्यारे से स्माइल देता है। सीन कट होता है और हमें अगले दिन उन्हें स्कूल में देखते हैं। विंग को तो मूड पूरी तरह से खराब था, वो पूरा इरिटेट और एनॉयड फील कर रहा था।
जैसा कि लैंसन ने कहा था वो उसे जाने नहीं देगा। लैंसन ने पूरी रात उसे जाने नहीं दिया और उसके साथ उसने एक प्रोजेक्ट पर काम भी किया। प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद उसने उसे परेशान करना शुरू कर दिया, बिल्कुल भी विंग को सोने नहीं दिया। उसने तो उसकी वाट लगा के रखे थे, इसके बावजूद उसकी थोड़ी सी नींद लगी ही थी कि उसने उसे फिर से जगा दिया कि मॉर्निंग हो चुकी है, अब उन्हें स्कूल जाना है। और ना चाहते हुए विंग को रेडी होना पड़ा स्कूल के लिए। विंग इस दिन को कोसता हुआ वो तो टेबल पर सर रखकर सो जाता है। ब्रेक टाइम में भी टेबल पर सर रखकर विंग सोया हुआ ही था। लैंसन उसके पास आकर उसे सैंडविच और स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक उसको देता है। विंग पहले तो उसे ये चीज़ें नहीं ले रहा था, पर लैंसन उसे फोर्स करता है और कहता है तुमने सुबह भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इन्हें खा लो और मेरी नाराज़गी मुझ पर ही निकालो, किसी और चीज़ पर नहीं। मुझे अच्छा नहीं लगता मेरी चीज़ें किसी और को बांटी जाए, चाहे वो प्यार हो या गुस्सा। ऐसा कहकर तो लैंसन स्माइल करता हुआ वहाँ से चला जाता है और विंग वियर्ड तरीके से उसे जाते हुए देखता है और कहता है बहुत घटिया लाइन थी। ऐसा कहने के बाद उसकी नज़र स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक पर जाती है। वो उसे घुरते रहता है और मन में कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, पर फिर उसकी जिभ बाहर आने लगती है और वो अपनी लिप्स को लिक करता है और उसे स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बहुत पसंद है, तो फटाक से उठाता है और पीने लगता है और फिर सैंडविच को भी मुंह में दबा ही लेता है। नी हुसैन अपनी चिप्स खाते हुए विंग से कहता है हे ब्रेव ब्रदर, एक बात बताओ, ये लंग पंजी तुम पर मेहरबान क्यों है? वो तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही खराब नहीं लग रहा? तुमने कुछ खाया है कि नहीं? तुम्हारी फेवरेट चीज़ें लाकर तुम्हें दे रहा है, क्या बात है? और हाँ, आज तो तुम दोनों साथ में स्कूल आए हो। ये सुनकर विंग कहता है हम दोनों का अपार्टमेंट एक ही जगह है और हम दोनों एक ही रास्ते से आते हैं, तो हम दोनों साथ में आ गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नी हुसैन कहता है बड़ी बात है विंग, क्योंकि इतने दिनों तक तुम लैंग्वेज से भाग रहे थे पर आज साथ में आए हो। और वैसे विंग, अगर तुम मुझे कुछ चीज़ें नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, ऐसा है नहीं। मुझे सब कुछ पता है, मुझे पता है तुम दोनों के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है। विंग, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई है, तुमने ये अच्छा नहीं किया। ये सुनकर विंग चिल्लाता है नी हुसैन अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो इरिटेट होकर अपना फेस छुपाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो लैंसन के बारे में सोचता है। स्कूल ओवर होने के बाद तो विंग जल्दबाजी में अपने घर की तरफ निकल रहा होता है और लैंसन उसे आवाज़ देता है विंग रुको, पर विंग उसकी कुछ नहीं सुनता और वो तो बस आगे निकले जा रहा था। लैंसन उसके पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? विंग अपना हाथ झटके से छुड़ाता है और कहता है मुझसे दूर रहो और वहाँ से जाने लगता है। लैंसन उससे के सामने आ जाता है और कहता है मेरे से तुम इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हो? विंग गुस्से से कहता है लंग जी तुम खुद को समझते क्या हो? मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मेरे पास मत आना। ये सुनकर लैंसन अपनी ब्रीडिंग आइज से उसकी तरफ देखते हुए कहता है विंग प्लीज़ ऐसा मत करो ना, तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो? तो तुम्हें पता है ना मैं बोबो हूँ, तो फिर तुम अपने बोबो के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? विंग इसका कोई आंसर नहीं देता, वहाँ से जाने लगता है। लैंसन थोड़ी देर तक वहीं खड़े रहता है और वो फिर विंग के पीछे जाने लगता है और उसे कहता है विंग विंग प्लीज़ तुम किस बात से नाराज़ हो? विंग बस विंग विंग कर रहा था तो विंग पीछे पलट कर गुस्से से कहता है क्या है, क्यों दिमाग खराब कर रखा है? तो लैंसन अपनी ब्लीडिंग आई से उसकी तरफ देखने लगता है। उसकी फेस से ऐसा लग रहा था जिसके वो रो देगा। वो विंग के शर्ट के कॉर्नर को पकड़ता है और धीरे से खींचता हुआ कहता है विंग क्यों नाराज़ हो, मुझसे अच्छे से बात करो ना। ये सुनकर विंग कहता है कि तुम्हें पता नहीं है मैं तुमसे क्यों नाराज़ हूँ? हाँ, तुम इतने ना समझ नहीं हो तो इस तरह का बर्ताव करना बंद करो। लायक कैट, पहले तो तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, फिर वापस लैंसन बनकर आए और मुझे तंग करने लगे, और मैंने तुम्हें रिजेक्ट क्या किया तो तुमने मुझे ट्रिक कर मुझे रूम में लाया और फोर्स किया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माफ़ करूँगा और प्यार करूँ? मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला। जो उखाड़ना है उखाड़ लो। वो अपना पैर पटक कर आगे जाने लगता है और लैंसन वहाँ खड़ा खड़ा अपना बाल नोचता है। फिर वो विंग के पीछे जाता है। अब वो दोनों विंग के अपार्टमेंट तक पहुँच गए थे। लैंसन अभी भी उसका नाम लिए जा रहा था, उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। और विंग प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी माफ़ी के लिए क्या करूँ बताओ मुझे?
विंग अपनी हैंड फोल्ड करता है और उसकी तरफ एक डेविल लुक के साथ देखता है, जिससे लैंसन थोड़ा चौकन्ना हो जाता है और वो कहता है मुझसे जितना हो सकेगा मैं वो करूँगा तुम्हारी माफ़ी के लिए। ये सुनकर विंग कुछ सोचता है और फिर लैंसन को अपने अपार्टमेंट में आने के लिए कहता है। ये सुनकर लैंसन तो खुशी खुशी उसके अपार्टमेंट में आ जाता है। विंग उसे रूम में लाता है और अपने पिंक को साइड रखता है और फिर लैंसन से कहता है मुझे तुम्हारी कुछ पिक्चर लेनी है तो जल्दी करो और बोबो बन जाओ। ये सुनकर लैंसन कहता है विंग तुम क्या करने के बारे में सोचे हो। विंग कुछ कपड़े उसे दिखाते हुए कहता है तुम्हें ये पहनने हैं, मैं तुम्हें पहनाऊंगा, चलो चलो बोबो बनो। तो लैंसन कहता है नहीं, मैं ये सब नहीं करने वाला। अगर तुमने मुझे इन कपड़ों को पहना तो मैं इन्हें फाड़ दूंगा, चीर के रख दूंगा, छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। अगर लैंसन बहुत ही गुस्से से कहता है तो विंग अपनी दांत पिसते हुए कहता है अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें मेरी माफ़ी नहीं मिलेगी, ना ही मैं तुमसे बात करूंगा, ना ही तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड एक्सपेक्ट करूंगा। अब इतना सुनने के बाद लैंसन चुपचाप बोबो में बदल जाता है और विंग हैप्पीली उसके स्कूल यूनिफॉर्म को साइड करता है और लैंसन को कुछ पिंक कलर की एक क्यूट सी ड्रेस पहनाता है और उसके मज़े ले रहा होता है और उसकी काफ़ी सारी पिक लेता है। वो अलग अलग ड्रेस बोबो को ट्राई कर रहा था और बोबो उसे बहुत इरिटेशन हो रही थी। उसे वैसे भी कपड़े पसंद नहीं है, फिर भी उसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। लैंसन बनकर घूमता है पर अब बोबो बनकर भी उसे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। पहले तो वो इसे चीर दिया करता था पर विंग उसका कुछ नहीं कहता था, पर विंग अब उसे छोड़ेगा नहीं अगर उसने इन कपड़ों को चीरा तो। विंग तो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, वो उन फोटो को पोस्ट भी कर देता है और लैंसन को प्यार से उठाकर घुमाते हुए कहता है तुम बहुत ओबीडिएंट हो गए हो, ऐसा ही रहा करो। और वो उसे किस दे रहा होता है, लाड कर रहा होता है। फिर वो नीचे छोड़ते हैं तो लैंसन दोबारा से लैंसन बनता है और वो जल्दी जल्दी अपने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रहा होता है। वो अपने स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के बाद कहता है अब तुम खुश हो। विंग अपने ब्राइट स्माइल के साथ कहता है हाँ मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लैंसन तब कहता है तो मैं जाऊँ। ये सुनकर विंग कहता है रुको ना लैंसन, इतने भी क्या जल्दी है, तुमने मुझे काफ़ी तंग किया है, अब मेरी पारी है। ये सुनकर लैंसन कहता है सोच लो कहीं तुम पर ही भारी ना पड़ जाए। ये सुनकर विंग कहता है तो तुम मुझे बुली करोगे। लैंसन कहता है बिल्कुल भी नहीं लव, मैं तुम्हें कैसे बुली कर सकता हूँ, यू आर माई लव। और ऐसा कहकर वो उसकी वेस्ट से पकड़कर उसे अपने करीब करता है और फिर से कहता है मैं बस तुम्हारी अटेंशन चाहता हूँ और वो मुझे मिलनी चाहिए। और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। विंग तो ब्लश कर रहा था। तभी अचानक से विंग की बदल की आवाज़ आती है विंग कि तुम घर आ चुके हो। और ऐसा कहकर वो डोर खोलकर तो अंदर आ चुकी थी। तुरंत ही लैंसन विंग को थोड़ा दूर करता है और वो दोनों एक दूसरे से दूर खड़े हो जाते हैं और दोनों ही ब्लश कर रहे होते हैं दूसरी तरफ देखकर। विकी मतलब विंग से कहती है तुम घर आ गए थे, तुमने बताया क्यों नहीं, एक आवाज़ कर देते तो क्या जाता। अरे लैंसन तुम भी हो, अच्छा किया जो तुम आ गए, वैसे भी सोची थी आज का डिनर तुम हमारे साथ करो तो कैसा रहेगा। लैंसन नोट करता है तो विकी बदल स्माइल करती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो सभी साथ में डिनर कर रहे होते हैं। विंग और लैंसन का तो टेबल के नीचे से रोमांस भी चल रहा होता। लैंसन विंग के लेग को टच कर रहा था तो विंग कभी लैंसन के लेग को टच कर रहा था और आंखों से इशारों में ही बातें हो रही थी। और यहाँ से तो वो दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे और यहाँ इस लव स्टोरी की स्टार्टिंग थी। विंग को लैंसन की रियलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ा था, वो उसे पसंद करता था और उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। लैंसन उसे हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है और उसने तो ये डिसाइड कर लिया था ग्रेजुएशन के बाद तो वो उससे मैरिज भी कर लेगा। अब उनकी मैरिज होती है कि नहीं ये तो नहीं पता, बस ये फैन फैक्शन यही एंड होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय गाइस।